प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इस सुंदरकांड की चौपाई उस समय का वर्णन है जब श्री हनुमान जी की मुलाकात श्री विभीषण जी से होती है और विभीषण जी को संदेह होता है कि मैं तो अधम हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, क्या मेरे ऊपर भी श्री राम जी कृपा करेंगे। ऐसा तब विभीषण जी सोचते हैं जब श्री हनुमान जी जब देखते हैं विभीषण जी के घर के सामने तुलसी जी लगी हुई हैं, राम का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई राम भक्त है। तो श्री हनुमान जी सोचते हैं ज़रूर ये कोई भक्त ही होगा, तो क्यों ना इसको राम कथा सुनाए। जब श्री हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं तो विभीषण जी तब ये कहते हैं कि असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा गुण भरे लोचन नीर। दोस्तों, तो ये जो चौपाई है, प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताय न मिले आहारा, इसमें लोगों को भ्रम रहता है कि जो बंदर का नाम या श्री हनुमान जी चूँकि बानर जाति के हैं तो इसलिए श्री हनुमान जी का क्या प्रातः नाम लेने से उस दिन आहार नहीं मिलता है। तो पहली चीज़ तो श्री हनुमान जी बानर जात के नहीं थे, वो कपि जाति के थे, जो कि अब विलीन हो चुकी है। चलिए, इसमें भी हम मतलब संदेह रखते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो प्रात ये आहारा जो वर्ड आहारा यूज किया है, प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताय ना मिले आहारा। दोस्तों, तो आहारा शब्द जो है, इसको समझने के लिए पहले हमको समझना चाहिए कि आहार है क्या चीज़, और इसको समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि भोजन और आहार में क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है प्रसाद। प्रसाद का मतलब है जब किसी विग्रह को या किसी भगवान को या किसी संत को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने से पहले मतलब जो भोजन हम ले जाते हैं वो भोग होता है, और उसके बाद जब वो ग्रहण कर लेते हैं, पा लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। पहली चीज़ तो प्रसाद हो गई, वही भोजन का रूप होता है। और दूसरा एक भोजन होता है जो हमारी माताएं और बहनें किचन में बनाती हैं, वो भोजन होता है। उस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं जिससे कि हमारी दिनचर्या चलती है। और तीसरे टाइप का जो भोजन होता है वो आहार होता है। आहार का मतलब ये होता है कि वो भोजन जो व्रत में लिया खाया जाता है, व्रत जब होता है किसी का, तो कहते हैं हम आहार ले रहे हैं, भोजन कोई नहीं कहता है। उसका कारण यही है कि आहार का मतलब सूक्ष्म भोजन, जो हल्का भोजन होता है, जो मतलब इसमें नमक ना हो या हल्का भोजन हो, जिससे खाली हमारी जो है भूख शांत हो जाए लेकिन हमारा जो पेट है पूरी तरीके से ना भरे, तो वो होता है आहार। और जो कि श्री हनुमान जी ने वो कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताय न मिले आहारा, उन्होंने आहारा वर्ड यूज किया। तो आहार अलग चीज़ है और आहारा अलग चीज़ है। ऐसा जो है श्री संत श्री कौशल जी महाराज बताते हैं। तो आहारा का मतलब ये है कि आहार लेते हैं, जो कथा सुनते हैं या समझ लीजिए जो शाकाहारी लोग हैं, और आहारा हो गया वही नॉनवेज। तो चूँकि राक्षस प्रकृति के जो लोग होते हैं वो आहारा लेते हैं, मतलब राक्षस खाते हैं जानवरों को या पशुओं को। तो श्री हनुमान जी के 2 दिन होते हैं, मंगलवार और शनिवार। मतलब जो श्री हनुमान जी की पूजा करेगा ज़्यादातर वो मंगलवार और शनिवार, मतलब जो भी श्री हनुमान जी का नाम लेगा तो उसको उस दिन वो आहारा मतलब जो मांस मदिरा उससे दूर रहता है, और दूर रहना भी चाहिए। तो कम से कम 2 दिन तक तो उसको दूर रहना चाहिए, और दूर रहता भी है। तो इसलिए ये वर्ड यूज हुआ होगा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताय न मिले हारा। मतलब वो उस दिन, जिस दिन वो व्रत रहेगा या व्रत नहीं भी रहेगा, तो हनुमान जी के मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा। या मंगलवार को तो लोग और शनिवार को वैसे भी अवॉइड करते हैं कि हमको किसी भी तरह का कोई मांस का सेवन या इस तरह की चीज़ का सेवन ना करना पड़े। दोस्तों, तो इसलिए ऐसा है। और लोगों में अक्सर एक भ्रम रहता है कि कपि जात के, तो वैसे ये तो मान्यता वैज्ञानिक मानते हैं कि कपि की जात थी वो बानर जात से भिन्न होती थी और वो विलुप्त हो चुकी है। तो श्री हनुमान जी उसी जात